नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े से होंगे ठंड में, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ रही है। बीच-बीच में सूर्य देवता अपने सूरज दिखा कर के, गर्मी दिखा कर के थोड़ी-थोड़ी राहत दे देते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ जेएनयू के बारे में। जो जेएनयू का वीडियो आज वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि मोदी और योगी तेरी कब्र खुदेगी। भई, समझ में नहीं आता इन जो बच्चों को, इनको बच्चे तो नहीं कहा जा सकता है, ये बच्चे तो नहीं हैं। इनको मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं? अगर इनको कहा जाए कि आपके परिवार के लोगों की कब्र खुदेगी, आप लोगों की कब्र खुदेगी, ये विरोध का कौन-सा तरीका है? आप सब सोचिए कि ये विरोध का कौन-सा तरीका है? विरोध तो बहुत तरीके से किया जा सकता है अपनी बात के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है और हम सब अपनी बात कहीं न कहीं रखते हैं। लेकिन हम किसी को जब मारने की बात करते हैं तो हमारा वहाँ पर वो लोकतंत्र हमारा नहीं है, और ना ही हमारा जो संविधान है वो हमें इसकी इजाज़त देता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारने के नारे लगाएं, और वो किसी के नहीं हैं, वो है देश के प्रधानमंत्री, और वो भी जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री। तो आपको कतई हक नहीं बनता है इस तरह के नारे लगाने का। और कोई विरोध है, कोई बात है, कुछ मुद्दा है, वो मुद्दा भी ऐसा होना चाहिए जिस पे आप अपनी बात कहें तो लोगों को लगे कि हाँ, ये बात मुद्दे वाली है और ये बात कहनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर एनएसए लगे हुए व्यक्ति का आप समर्थन कर रहे हैं और उसको छुड़वाने की मांग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने कहा कि भारत को असम से अलग कर देंगे, हम दंगे करके अलग कर देंगे, तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिसकी बेल रिजेक्ट हो रही है, उसके समर्थन में आप प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में मांग करेंगे मोदी और योगी के कब्र खुदने की। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी ही कब्र खुद जाए। तो ये अब वो समय नहीं रहा। हालांकि देश की जो सरकार है वो अभी भी वो बहुत सारे मुहानों पर लड़ती हुई नज़र आती है कि उसको आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथ वाद ही मैं इसको कहूँगी कि ये भी कहीं न कहीं वाद है, और जनसंख्यावाद। तो ये सब जो 2-3 मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, इसको भ्रष्टाचारवाद ही कहना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे सरकार अगर उभर जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देश में सुधर सकती हैं। लेकिन आतंकवादियों से तो सरकार निपट ही रही है, लगभग काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। नक्सलवाद में भी काफ़ी उनको कंट्रोल कर लिया गया है, और अभी वामपंथियों पर भी काफ़ी जो लगाम है वो कसी जा चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ जो कैंसर नुमा कीड़े हैं, कहीं न कहीं कुलबुला करके वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल का काम है इनका फन कुचलना, क्योंकि ये कोई बच्चे नहीं हैं, ये कोई नेता नहीं है, कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये हैं जो देश के अंदर रह कर के देश को तोड़ने की बात करते हैं, और साथ में देश को तोड़ने वालों का समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों को देश के सभी लोगों को इनका विरोध करना चाहिए और जानना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को ये समर्थन करते हैं जो देश के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, जो देश के टुकड़े होने पर मतलब इतने खुश होते हैं कि जो डफली लेकर के और गाने गाते हैं, इसको वो जेएनयू कहते हैं। और बहुत सारे पुराने लोग जो जेएनयू से जा चुके हैं, जो इसी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं मन तुम तो जेएनयू को भूल नहीं पा रहे। आप जेएनयू को नहीं भूल पा रहे हैं, आप नहीं भूल पा रहे हैं देश को अंदर से काटने वाले लोगों का कुनबा। आपको चाहिए वही कुनबा, और आप कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, जो भी इस विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को
सीधे से जो भी देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे मारने की बात कहे, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की बात कहे, देश के रक्षा मंत्री को मारने की बात कहे, केंद्रीय मंत्री को मारने की बात कहे, तो ऐसे लोगों के ऊपर सीधा सीधा एनएसए लगना चाहिए। कि भाई आपको किसी ने मारा हो तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ हम इसको मारेंगे, लेकिन आप जनता होते हुए आप किसी के विरोध के लिए, किसी के समर्थन के लिए, किसी का विरोध करते हुए किसी के कब्र खुदने की बात नहीं कह सकते हैं। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सरकारों को चाहिए, संविधान को चाहिए कि ऐसे लोगों पर एनएसए ही लगा करके कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक इन पर इस तरीके की लगाम नहीं लगेगी तब तक इनके जो इरादे हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और नापाक इरादे बढ़ते रहेंगे। जो एक समय था कि जेएनयू को इसका गढ़ माना जाता था, वामपंथियों का गढ़ माना जाता था, और लोग समझते नहीं थे कि अच्छा जेएनयू 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 करके इन्होंने जेएनयू को बदनाम कर दिया है। जेएनयू एक ऐसी संस्था थी जो अपने पढ़ाई के लिए, अपने फेलोशिप के लिए, अपने रिसर्च के लिए, सभी के लिए बहुत मतलब नाम था उसका, अच्छा नाम था उसका। और वहाँ से लोग इतने सिविल सर्विसेज में जाते थे, आईएएस पीसीएस अभी भी जाते हैं। लेकिन जो एक दौर आया और उस दौर में जो नारे लगे, जो वहाँ राजनीति चली, तो कुछ लोग वहाँ पे पढ़ने कम राजनीति करने ज़्यादा जाते थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये छात्र रूप में जो भी हैं ये देश के विरोधी हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो ये आतंकवादी ही हैं। अगर देश को बांटने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कन्हैया लाल थे नहीं, मैं ऐसे लोगों को थे नहीं कह सकती। मैं ऐसे लोगों को, मैं क्या, हमारे जैसे सभी जो अपने देश से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं देना चाहिए। पर चूंकि हमारी परंपरा है, हम सभी को सम्मान दे के बात करते हैं, तो जल्दी से मुंह से ऐसे निकलता नहीं है। लेकिन ऐसे आतंकवादियों को तो जो है, लेकिन हमारे संविधान में क्या है ना, ऐसे लोग बाहर आते हैं और कुछ लोगों की हीरो भी बन जाते हैं। वो उन्हीं लोगों की हीरो बनते हैं जो उस तरीके के लोग होते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि जो भी ऐसी बातें करें, तो देश तोड़ने की कहीं भी कुछ हो, आप तुरंत उस पे एनएसए लगा करके कार्रवाई करवाइए, ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। क्योंकि ये बहुत दिनों बाद फिर से ये राग अलापा गया है उस जो आतंकवादी है जिसने कहा था कि असम को हम अलग कर देंगे भारत से। ऐसे आतंकवादियों के समर्थन के लिए जेएनयू में फिर से डफली और अपना राग बजाने गए हैं। ऐसे लोग वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं, ऐसे लोग सिर्फ जेएनयू को बदनाम करने जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे पूरी गैंग पर एनएसए लगा करके पूरे अंदर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर मेरे वीडियो में बताइएगा। मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।